देश भर में पद्मावत फिल्म, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत चर्चा का विषय है। मैं मानता हूं कि पद्मावत फिल्म के माध्यम से, पहले पद्मावती और फिर पद्मावत नाम बदल गया, फिल्म के माध्यम से राष्ट्र की जो गरिमामय, राष्ट्र का जो गरिमामय इतिहास है, एक उज्जवल इतिहास के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ हुआ है, बल्कि संपूर्ण देश के लिए यह घटना बेहद शर्मनाक है। अलाउद्दीन खिलजी एक आक्रमणकारी था, सत्ता लोलुप, वासना लोलुप और साम्राज्यवादी शासक था। वहीं पद्मावती हमारे शौर्य, हमारे सम्मान और सत्यत्व और पवित्रता का प्रतीक थी। ये किसी जाति, किसी धर्म से संबंध से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। हमने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था और वो संपूर्ण नारी जाति की अस्मिता से जुड़ना चाहिए। वहां इसे पहले हिंदू और मुसलमान कहकर पेश किया गया और फिर एक जाति विशेष को बड़ी चतुराई से सुप्रीम कोर्ट और सिनेमा हॉलों के सामने खड़ा कर दिया गया। सवाल है कि कौन लोग थे सेंसर बोर्ड में जो विरोध कर रहे थे। कई स्टेटों में, कई राज्यों में बैन लग रहा था, वो आज मौन क्यों है? सेंसर बोर्ड में कौन बैठे हुए थे? आज कौन बैठे हुए हैं? क्यों नहीं हमारी लड़ाई को, इस लड़ाई को राष्ट्रीय नारी जाति की अस्मिता का सवाल बनाकर क्यों नहीं इसको सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ा गया? 2 राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ, बैन हट गया। आनंद फानंद में ये सेंसर बोर्ड पास कर दिया और आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट का मुहर लग गया। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस सवाल पर हमारे संगठन के लोग या मैं खुद व्यक्तिगत चुप नहीं रहूंगा। हम शिक्षों में हैं, मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं इस आंदोलन को। न सिर्फ हम मॉरल सपोर्ट करने जा रहे हैं, बल्कि हमारे साथ साथ 600 मंडल कारा सहरसा का 600 बंदी जाति, पात, धर्म, मजहब सबसे ऊपर उठकर इस आंदोलन को सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम 3 सवाल पूछना चाहते हैं लोगों से कि अगर पद्मावती फिल्म में हमारे इतिहास के साथ इतना ही छेड़छाड़ था, इतना ही खराब था, तो चुनाव के पहले बैन और चुनाव के बाद इसको ओपन क्यों रिलीज कर दिया गया? दूसरा मेरा सवाल है कि कौन लोग सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं और कौन लोग थे, कौन है सॉलिसिटर जनरल, कौन लोग हैं जो इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से नहीं लड़ा गया, है ना? कभी ये समस्त हिंदू जाति की गरिमा से जोड़ा गया और फिर ये जाति विशेष को आगे करके और छोड़ दिया गया चौराहे पर। ये निश्चित तौर पर हम इसको जाति धर्म के आईने से नहीं देखते हैं, उस चश्मे से नहीं देखते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये स्त्री की गरिमा और उसकी अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये हमारे देश का जो गौरवशाली गरिमामय इतिहास है, उससे जुड़ा हुआ सवाल है।